हेलो एंड वेलकम टू अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथम लिमिट एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इससे प्रीवियस वन में हम देख चुके हैं, एक तो सैंडविच थ्योरम और लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसका असाइनमेंट भी गिवन किया था, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप दिखा देता हूँ लास्ट लेक्चर का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके यस, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों यस सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, ये सब हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब देखा था। ओके इसके बाद मैंने असाइनमेंट गिवन किया था आपको, असाइनमेंट भी आपने सॉल्व कर लिया है। कुछ जो डाउट्स है वो आपके कोर्स में डिस्कशन होंगे। ओके और भी कोई डाउट है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो, जहाँ पर डाउट चैट ऑप्शन आपको गिवन है वहाँ पर अपने डाउट शेयर करें असाइनमेंट से रिलेटेड। ओके यस, तो आज एक तो हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, ये कोई एक स्पेशल टाइप नहीं है, बस एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमें ध्यान रखने, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो ये अपने एज ए टूल्स काम करेगा। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या एक्सपेंशन होता है। तो कोई भी अगर गिवन है आपको ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स एल एन ए फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स स्क्वायर एल एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू एल एन क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन ना। और यहाँ पर ए के लिए कंडीशन होती है बच्चों, ए ग्रेटर दैन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल एन ए है और हमें लॉग की, अगर आपको याद हो लॉग अगर कुछ भी गिवन हो, यहाँ पर अगर ए हो यहाँ पर एक्स हो, तो एक्स शुड भी ग्रेटर दैन 0 के लिए बात होती है। बेस लेकिन यहाँ पर ई है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बेस ई है तो वो ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 है। सिमिलरली अगर मैं एक्स ए की जगह ना, ए की जगह बेस अगर ई कर देता हूँ तो एल एन ए क्या हो जाएगा, एल एन ई की बात करें तो एल एन बी क्या हो गया 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ना। ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं है, जो स्टेप है जैसे फर्स्ट आप 0 से स्टार्ट करें, एक्स टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट विल बिकम 1, एक्स टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके नेक्स्ट इसके बाद है ना एल एन 1 प्लस एक्स है, एल एन 1 प्लस एक्स, इसमें से और भी बना सकते हो, जैसे है ना दूसरा, पहले इसको देख लेते हैं। एल एन 1 प्लस एक्स, देखो 1 प्लस एक्स है, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट एट -1 एंड क्लोज ब्रैकेट एट 1 ना। इसके लिए यह लाइज करता है, -1 वैल्यू हो नहीं सकती, -1 पर डिफाइन नहीं होगा, इस वजह से मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया, +1 जरूर हो सकती है। अच्छा तो देखो इसमें ना आपको दिख भी रहा है कैसे, अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 तो ln 1 हो गया, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, आपको दिख रहा है, ये सब वैल्यू ऑलमोस्ट कैंसिल आउट होती जाएंगी, आपको ओनली क्या बचेगा ln 1 जो 0 हो जाएगा। ओके इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आस्क करता हूँ आपसे कुछ इस तरह से फंक्शन है ln 1 माइनस एक्स, इसके लिए तो जहाँ जहाँ पर x गिवन है ना वहाँ पर -x पुट कर दो। तो अभी क्या हो रहा था, इवन टर्म है ना, इवन टर्म जैसे सेकंड टर्म 4 टर्म 6 टर्म ये नेगेटिव हो रहे थे, अब आगे से ना ऑड टर्म भी नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज क्यों, ऑड नेगेटिव टू द पावर ऑड दैट विल कम नेगेटिव है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ओके तो नेगेटिव के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये मुझे नेगेटिव बनाना है, तो देखो आपको अगर ये नेगेटिव बनाए तो ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका ऑड टर्म आ रही, जैसे सेकंड यहाँ पर सेकंड ऑड पावर है, एक्स की ऑड पावर है, वो टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो आप है ना नेगेटिव के लिए भी फाइंड कर सकते हैं ना, तो कोई एक याद रखना, दूसरा तो अपने आप मिल जाएगा। वैसे कौन से इंपॉर्टेंट है अभी मैं बता दूंगा, बस इसमें तो आप ई टू द पावर एक्स और ये, और चाहो तो ये भी याद रख सकते हो ना, ये याद रख लें, काम आता है, इससे प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे बिना इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन और भी आसान हो जाएंगे। देखो कैसे, नेक्स्ट है साइन एक्स
का एक्सपेंशन है, साइन एक्स का, ये इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक याद रखेंगे अपन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, ऑड पावर आती है, और एक्स की ना ऑड पावर, जैसे ना पावर 1 से स्टार्ट हुआ 3 एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बार 5 फैक्टोरियल एक्स क्यू बार 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। आपको याद रखने के लिए साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, और ऑड एक्स की ऑड पावर आएगी, और प्लस माइनस ना अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन चलता रहता है, और जो पावर होती है वही सेम फैक्टोरियल डिवाइड में आता है। तो याद हो भी गया होगा, साइन एक ऑड फंक्शन है, और एक्स की ऑड पावर आएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलता रहेगा। सेकंड है साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव दुनिया के हर एक विद्यार्थी को आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ओके, बस यहाँ पर भी डेरिवेटिव करते हैं, जैसे एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3 एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, ये 3 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये सिमिलर दैट 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, 5 कैंसिल, तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ना। याद रखने के लिए और भी आसान है, cos x एक इवन फंक्शन है, तो x की इवन पावर आएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। हमें पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ना। तो ये 1 को भी आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ऐसा 10x है ना 10x। अच्छा, इनके एक्सपेंशन कहाँ तक याद रखें, तो कोई ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 2 या 3 टर्म तक है ना, बाकी 2 टर्म से ही काम चल जाएगा ना, ज़्यादा नहीं देता 10x के लिए ना। 10x में और पावर आएगी, और पावर, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा आपको ना, तो आप थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखना, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 एंड सो ऑन चलता रहता है। बस 2 टर्म तक याद रखें, 10x का जरूर याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी है, साइन एक्स का याद रखें, बाकी ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद है ना इनवर्स के फंक्शन है ना, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी बस देख लेना कि ऐसा होता है 10 x माइनस एक्स क्यूब। देखो इसका ना 10 x हो या 10x हो, बस डिफरेंस है ना ओनली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का सेकंड टर्म तक, ध्यान रखना, आगे डिफरेंस जरूर है, लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म तक यहाँ पर प्लस आता है, और 10 x में नेगेटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव है, बाकी कॉमन है, x और टर्म आएगी, और ऑड टर्म में जितना पावर है उतना ही आप डिवाइड कर दें। साइन बस एक्स में जरूरी नहीं याद रखना, कॉस इनवर्स एक्स याद नहीं रखना, बस देख लो एक बार। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और सिमिलर दैट सेक इनवर्स एक्स ना, ये भी जरूरी नहीं, बस देख लो ना कि ये इनके एक्सपेंशन होते हैं। तो एक्सपेंशन में सबसे पहले बात करूँ, आपको क्या याद रखना कि हमने देखा था सर ए टू द पावर एक्स, उस एक्सपेंशन में ए की जगह पर ई पुट कर देते तो आपको ये एक्सपेंशन मिल जाता, तो अगर एक याद रखा तो दूसरा मिल गया। सेकंड ln 1 प्लस एक्स है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन चलता रहता है। अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ना, वो देखते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इनसे रिलेटेड, तभी मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन की आप लिमिट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। जैसे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, आपको कोई अगर लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ए टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, सिंपल सी कहानी। आप पहले देखें ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0। अच्छा, तो 0/0 के ना 2-3 मेथड है मुझे। एक पहले मैं एक्सपेंशन का यूज करता हूँ, एक्सपेंशन आज हमने देखा इसका, तो अगर इसका एक्सपेंशन देखें, मैं वापस से एक बार दिखाता हूँ आपको एक्सपेंशन ए टू द पावर एक्स का, एक्स 1 प्लस एक्स इंटू ln है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। तो 1 लिख लें, यहाँ पर लिख लें 1 प्लस एक्स इंटू ln है, आगे लिखने की जरूरत है भी नहीं, अगर लिख भी लिया तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं किया हमने, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है यार। अच्छा, क्या है -1 है, अच्छा डिवाइड बाई क्या है x है। तो देखो एक्सपेंशन का यूज कैसे होता है, मैंने क्या किया यहाँ पर लिमिट लगाया, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, तो ये 1 से 1 कैंसल आउट, ये गया, x से डिवाइड करता हूँ तो x ये गया, इसमें ना देखो एक x बचेगा, और आगे हर आने वाली हर एक टर्म में x मल्टीपल में बचेगा, और x टेंड्स टू क्या है 0, तो इट मीन्स ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाली जितनी टर्म आ रही होंगी वो सब की सब क्या हो जाएगी 0 हो जाएंगे, तो उनको राइट करने की जरूरत नहीं है,
और ये किया तो ओनली क्या बचा आपका ln a। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आती है ln a। अब बात आई कि सर हमें तो एक्सपेंशन याद नहीं रहा, तो भी घबराना नहीं है। हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आती है तो वहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, लॉपिटल रूल। और लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा करते तो डेरिवेटिव करते ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव याद नहीं है तो कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर लिख लेना, ए टू दी पावर एक्स इंटू ln a होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू ln a होता है। और -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अच्छा, ये तो कहानी बहुत ही सिंपल होगी, बहुत ही सिंपल होगी। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू जैसे 0 पुट की ये तो 1 हो गया और ओनली क्या बचा आपका ln a। तो अपन इस तरीके से भी निकल सकते हैं, इस वजह से यह जरूरी नहीं है। लेकिन सुनो, होता क्या है ना, कई बार यहाँ पर दे देता है जैसे x³ दे दिया, अब आपको ना डेरिवेटिव 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, फिर उसमें एक्सपेंशन लगाना ज़्यादा आसान होता है ना। जैसे x³ दे दिया, x⁵ दे दिया, तो हम क्या करेंगे सर, ये इतनी सारी बार या तो इतनी बार डेरिवेटिव करें आप। अगर डेरिवेटिव नहीं करना चाहते तो बेटर सॉल्यूशन ये कि आप एक्सपेंशन लगाएं और एक्सपेंशन से प्रॉब्लम की कैलकुलेशन को आसान करें। क्लियर। नेक्स्ट, e टू द पावर x -1 अपॉन x है, तो ये भी आपको दिख रहा है क्या है, 0/0। तो अगर 0/0 अगर फॉर्म बन रही तो आप क्या करें, इसमें भी डेरिवेटिव लगा दें। e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x -1, अच्छा 1, तो ये भी क्या होगा 1। तो इनको ना एज ए अभी अपन स्टैंडर्ड लिमिट की तरह यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड लिमिट में ए टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स ln a हुआ और e टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स ये 1 रहा। सिमिलर दैट ये भी कहानी x इंटू ई टू द पावर 1/x -1 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। सेम कहानी सेम है ना, इस x को नीचे भगा देते, ऐसे लिख दिया। अच्छा, e टू द पावर थीटा और थीटा e टू दी पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, और थीटा टेंस टू क्या है आपका 0 है, क्योंकि 1/x को आपने थीटा लेट कर लिया या बाई लेट कर लिया, तो क्या होगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 e टू दी पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, तो इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा 1। तो अगर ऐसा कभी गिवन है x e टू दी पावर 1/x -1 अपॉन या मल्टीप्लाइड x है तो भी इसका आंसर 1 रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ln 1 + x है, तो ln 1 + x क्या करें, इसका भी देखो 0/0 फॉर्म बन रही, डेरिवेटिव किया। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/समथिंग, तो 1/समथिंग अपॉन 1, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक्सपेंशन से करते हो तो भी ध्यान आ गया, कैसे ln 1 + x का एक्सपेंशन x - x²/2 समथिंग समथिंग समथिंग, आपको पता है x कैंसिल आउट तो 1 बचा और बाकी टर्म रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 0, तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये चारों लिमिट है, चारों लिमिट आप नोट कर लें, एज ए स्टैंडर्ड लिमिट की तरह अभी अपन यूज करेंगे और सबके हमने प्रूफ भी देख लिया, तो नोट करें इसको। यस डन, हाँ देखें हम अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और कैसे उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे गिवन आपको लिमिट x टेंस टू e टू द पावर 4 -1 अपॉन 10x, तो सबसे पहले ना इसको पढ़ने के लिए ना आपको प्रीवियस कंसेप्ट जरूर आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है 10x अपॉन x, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको भगा दो आप, तो सबसे पहले 1 हो गया। और ये हमें पता चल गया सर e टू द पावर 4x -1 अपॉन क्या x है। अब देखो आपको अभी देखा है कि e टू दी पावर थीटा -1 अपॉन थीटा हो तो रिजल्ट 1 हो जाता है, तो इसको थीटा बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आपको दिख गया e टू दी पावर थीटा -1 अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू क्या है 1, तो इसका रिजल्ट तो हो गया 1 इंटू 4 1 इंटू 4 4।
क्लियर। नेक्स्ट, ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर x अपॉन 10x माइनस एक्स। सोचें क्या करें, कुछ ऐसी फॉर्म बनाओ इसकी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो देखो, अगर ई टू द पावर x को कॉमन लेते हैं आप यहाँ से, तो क्या हो गया, ई टू द पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 ई टू द पावर एक्स कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, बेस सेम तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट 10x माइनस एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, ये क्या होगा 10x माइनस एक्स। समझ आ गई कहानी आपको। जब x की वैल्यू 0 तो ये भी क्या हो गया 0। तो ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो रिजल्ट ओवरऑल 1। इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 और 1 ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 into 1 your result will be 1। क्या किया हमने, समझ गए ना, इस तरह से कर सकते हैं। और भी तरीके बता देता हूँ। फालतू फंस हो गया, नहीं जाना, उससे नहीं जाना। डेरिवेटिव ना और भी लेंदी हो जाएगा ना, तो उससे मत जाना आप। जिससे मैं प्रीवियस क्वेश्चन बताता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ये डेरिवेटिव से आसान था। देखो ये क्या 0.0 बन रही थी फॉर्म, तो इसको डेरिवेटिव अगर लगाते हैं तो ई टू द पावर 4x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 4x इंटू 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 10x का डेरिवेटिव ना सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर है ना, फिर डेरिवेटिव में आनी चाहिए बेसिक है ना। तो ई टू द पावर 0 1 और सेक 0 दैट विल ऑल्सो 1, तो आंसर आ गया आपका 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये चेक कर लेना क्या उसका डेरिवेटिव आसान है, कहीं ऐसा ना हो डेरिवेटिव से फिर से आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़े, 0.0 फिर से फॉर्म बन जाए, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। तब बेटर है कि आप एक्सपेंशन या स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करें। क्लियर। नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। I also given some time। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बनाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए। कैसे बना सकते हैं इसको, देखें तो अगर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, कुछ कोशिश करते हैं कोशिश, क्योंकि ये 0.0 बन रहा है। डेरिवेटिव करना सर आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे नीचे 2x आएगा तो फिर से एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो बेटर स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करें। समझे ना, क्योंकि आगे भी काम आएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा बन जाए, तो कोशिश करते हैं कोशिश। इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉस ऑफ नेगेटिव है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ, मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया, ऐसा। अच्छा, दोनों को एक्स स्क्वायर से ना सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो अब है ना कुछ दिख गया आपको, दिख गया। देखो कैसे, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 0 है तो ई टू द पावर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो होगी 1। अच्छा, कल है ना, कल आपको याद आ गया होगा कि अगर ऐसा गिवन होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड लिमिट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। याद दिला देता हूँ 1/2, तो 1 प्लस 1/2, आंसर इज 3/2। कैसे भी याद नहीं आ रहा ना, तो देख लें आज वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, इसका ना, इसका एक्सपेंशन क्या था कॉस एक्स का, बताओ मुझे एक्सपेंशन क्या हो रहा था कॉस एक्स का। तो इस तरह से था कुछ कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आज दूसरे तरीके से देख रहे हैं अपन इसका एंड सो ऑन, इस तरह से। अच्छा, डिवाइड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि कल हमने एक्सपेंशन नहीं देखा था, तो आज एक्सपेंशन से प्रूफ देख रहे हैं इसका। अच्छा, तो समझ आ गया, 1 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म में ना एक्स बचेगा आपका, तो रिमेनिंग टर्म विल बिकम 0। तो 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 आया। तो ऐसे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। बाकी डेरिवेटिव से हम कल भी प्रूव कर चुके थे कि डेरिवेटिव से भी वैल्यू 1/2 आती है। क्लियर।
नेक्स्ट नेक्स्ट तो आंसर इज 3/2। कोशिश करें इसको, कोशिश ई टू द पावर साइन 2x माइनस ई टू द पावर साइन x डिवाइड बाई x। कैसे सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं? देखो ई टू दी पावर साइन 2x है ना, तो फिर से अब बनाने का मन होगा कि सर कैसे भी करके ना इस फॉर्म को अपन फिर से इस तरह से बनाते हैं। देखो सर अगर ई टू दी पावर साइन 2x है माइनस माइनस बंद कर देता हूँ और प्लस बंद कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड में क्या है ना एक्स एक्स। अच्छा सेपरेटली डिवाइड करता हूँ तो कुछ ऐसा रहा होगा कि ई टू द पावर साइन 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर साइन x डिवाइड बाई एक्स। आपको ना आपको सॉल्व करने के लिए इधर साइन 2x से ही नीचे है, तो डिनोमिनेटर मैंने साइन 2x का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो इधर साइन 2x किया, ओके, साइन 2x का डिवाइड भी कर देता हूँ यहीं पर। अच्छा अच्छा यहाँ ना करके ऊपर ले जाओ इसको ना, साइन 2x को ऊपर ही ले जाओ, काम अच्छा लगेगा। इधर साइन 2x का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 2x का डिवाइड कर दिया, तो अब एक कहानी तो खत्म हो गई। देखो कैसे, यस ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो ये क्या बन गया, ये वैल्यू अगेन 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा साइन 2x अपॉन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले एक का काम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो साइन 2x अपॉन 2x, ये वैल्यू भी क्या हो गई, 1 है। साइन 2x अपॉन 2x दिस वन इज ऑल्सो 1। अच्छा तो यहाँ से रिजल्ट है ना क्या बचा, ओनली 2। इस पर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेम कहानी, आप साइन x से मल्टीप्लाइड करें और साइन x से डिवाइड, आपको दिख गया यहाँ से। अच्छा ये उल्टा हो रहा है, 1 माइनस ई टू द पावर थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया, तो ये तो हो गया -1। अच्छा ये दिख गया आपको क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स दैट वन ऑल्सो 1। आज फिर से प्रूव कर देता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 क्यों होती है, तो ये हो गया -1। 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। आज एक्सपेंशन से प्रूफ देख लेते हैं इसका। जैसे गिवन है आपको साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 गिवन है। अभी अभी हमने साइन एक्स का एक्सपेंशन देखा था, और पावर थी और उसके फैक्टोरियल से डिवाइड था, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चल रहा था, तो कुछ ऐसे होगा एक्सपेंशन इसका, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइड बाई क्या है एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। समझ गए आप, एक्स से जैसे ही डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये दिस वन इज ऑल्सो 0, दिस वन इज ऑल्सो 0, रिमेनिंग टर्म विल बिकम 0, तो 1 माइनस 0 आंसर विल बी 1। इससे प्रीवियस वन में देखा था हमने 0.0 डेरिवेटिव कर लें 1 अपॉन 1 मिल जाता है, डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ना हम एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, नोट कर लें इसको। यस हो गया, नेक्स्ट वन सॉल्व करें, सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन, टाइम भी दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व करें इसको और कोशिश करें अपनी तरफ से ना। पहले फॉर्म चेक करें कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो
ए टू द पावर एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, तो जीरो बाई जीरो बन रहा है, जीरो बाई जीरो। तो या तो लॉपिटल लगाएं, लेकिन लॉपिटल ना मुझे 2-3 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे एच स्क्वायर है। आप ये ना इसकी डिग्री देख लिया करो, क्योंकि जब डिनोमीटर में अगर जीरो बन रहा है और उसका एक फाइनाइट लिमिट अगर मिल रही है, तो उतनी जितनी डिनोमीटर की डिग्री होगी उतने आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर रहा होगा। ऑर्डर इन द सेंस, जैसे फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड 2 बार डेरिवेटिव करना है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, जैसे आप चेक कर सकते हो। तो इसको ना कुछ और तरीके से करते हैं, देखो कैसे। ये ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर अगर एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा बना, ये सर ए टू द पावर एच प्लस ए टू द पावर माइनस एच माइनस 2। अच्छा, डिवाइड बाई क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। ये है ना, अगर इसका एलसीएम लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 2h माइनस 2 इंटू ए टू द पावर एच, ए टू द पावर 2h माइनस 2 इंटू ए टू द पावर एच प्लस बना इंटू ए टू द पावर एच, एलसीएम आ गया। अब देख गया आपको ना, ए टू द पावर 2h माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके अपॉन में ये भी नोट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स, ये ए माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अच्छा, ए टू द पावर एच इसको ख़त्म कर दो, जीरो पावर तो वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू अभी क्या थी, एल एन ए, इसका रिजल्ट क्या था, एल एन ए। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, एल एन ए होल स्क्वायर ना, बस यही कहानी थी, एल एन ए बन गया। स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता भूल गए कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव कर लो। ए टू द पावर एच का डेरिवेटिव होगा ए टू द पावर एच इंटू एल एन ए और माइनस 0 अपॉन बना, तो एल एन ए ही मिलेगा रिजल्ट। क्लियर, लिखे। ओके, नेक्स्ट, ई टू द पावर 1/x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर्क टेन स्क्वायर एक्स। आर्क मतलब समझ गए, 10/x दे रखा है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम एक सिंपल सी कहानी करें, ई टू द पावर 1/x स्क्वायर है ना, तो आप कैसे भी करके ना, कैसे भी करके इसमें ना 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करो और 1/x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कहानी ना, ये कहानी तो ऐसी ख़त्म हो गई। ई टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। अच्छा, अब क्या बचा, 1/x स्क्वायर अपॉन 2 आर्क 10x स्क्वायर माइनस पाई है। अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा बन गया, देखो 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 है। और अगर हमें याद है ITF का कंसेप्ट, पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स होता था, तो यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 है, तो माइनस टाइम्स ओवर कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 1/2 माइनस टाइम्स ओवर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। और हमें एक और कहानी आती है, क्या, अगर ये पॉजिटिव होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 10 इनवर्स 1/x। अगर x पॉजिटिव हो, यहाँ पे दिख भी रहा है x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या स्क्वायरिंग है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से 1/x स्क्वायर माइनस ऑफ, अच्छा 2 भी आएगा, माइनस ऑफ 10 इनवर्स 1/x स्क्वायर। कहानी समझ आ गई होगी आपकी, ये थीटा अपॉन 10 इनवर्स थीटा, थीटा अपॉन 10 इनवर्स थीटा, थीटा टेंस टू 0 हो तो इसका रिजल्ट है ना 1 हो जाता है। कल हमने ना, यह लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इसका, कि अगर लिख देता हूँ लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा अपॉन 10 इनवर्स थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। दोनों तरीके से देख भी सकते हो ना, डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस थीटा, इसका थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप लिख सकते हो ना, ये 1 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से भी ना 1 थीटा अपॉन 10 इनवर्स थीटा, तो रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 1 और ये 1/2, तो रिजल्ट विल बिकम -1/2।
results will become -1/2. ओके, तो कहानी ये समझ आ रही हो कि लास्ट लेक्चर को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज उसके बिना आगे बढ़ना बहुत समस्याओं का खेल है। कुछ नहीं है ना, हर एक टॉपिक है ना आपसे जुड़ा हुआ है। तो जब भी कैलकुलस की स्टार्ट करो ना, आप फंक्शन से स्टार्ट किया करो ना, फंक्शन से। नेक्स्ट क्लियर, नोट हो गया, कंसेप्ट क्या था, समझ आ गया। तो प्रॉब्लम दे रखी हो तो घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन उसका सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना प्रॉब्लम के। जैसे नेक्स्ट के बाद 1 - 2x समथिंग समथिंग। ओके, कोशिश करते हैं। देखो, इसको तो रैशनलाइज कर लो। सबसे पहले रैशनलाइज करके इसका कुछ इंतजाम करते हैं। अगर इसको रैशनलाइज किया तो कुछ ऐसा रहा होगा, √2 cos ऑफ x + 7 + 3 है। इसका भी करते हैं 2 cos x + 7 + 3 है। जैसे रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायरिंग प्लस दैट बना 2 cos ऑफ x + 7, अच्छा -9 ना, ऐसा बन गया। इसमें ना और भी कहानी समझ आ गई। देखो कैसे, ये 2 cos 7 - 9 -2 हो गया। 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 cos ऑफ x -1, ऐसा बन गया। भगा देते हैं इसको, इसका इंतजाम पहले कर देते हैं ना जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई x² और मल्टीप्लाइड और x² कर दिया, तो इसकी कहानी खत्म। यह -1/2 बन गया, -1/2। 1 - cos x अपॉन x² होता है 1/2, तो ये क्या बन गया, -1/2। अच्छा, तो ये -1/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -x² बचा। इट मीन्स पूरी कहानी खत्म करने के बाद है ना, यहाँ पर आपका -x² आया। अच्छा, ये क्या बन गया, देखो इसकी तो कोई समस्या है ही नहीं, 0 पुट किया तो 2 + 7 है 9, 9 का √3 और 3 + 3 6 है, तो ये भी कहानी खत्म। इसका 6 रिजल्ट आ गया। इसके बारे में सोचते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, नहीं तो भूल जाएंगे ना। ये 6 आया या -x²। अब इसके बारे में सोचते हैं, इसमें क्या मिलेगा। देखो, जब भी आपको ना कभी ऐसा गिवन हो 1 - a और -b है और +ab है, तो इसके फैक्टर्स है ना कुछ ऐसे हो जाते हैं, 1 - a इंटू 1 - b, 1 - a इंटू 1 - b है। तो अगर ये ऐसा हुआ 1 - a इंटू 1 - b, तो ये क्या रहा होगा, 1 - 3x 1 - 4x। अच्छा, डिनोमिनेटर में और क्या था, और एक x² था, तो x² को ना माइनस था, तो माइनस को बाहर कर लो। एक x को दे दिया और एक x इसको दे दिया हमने, ऐसा लिख देते हैं, सेपरेटली लिख देते हैं, इसको दे दिया। और क्या बचा था, 6 बचा था। अब इसकी वैल्यू देखना, a⁻x -1 अपॉन x होता है, तो उसकी वैल्यू ln a होती है। लेकिन यहाँ पर क्या 1 - a⁻x है, तो -ln3 हो जाएगा, -ln3। सिमिलर दैट a⁻x समथिंग यहाँ पर होता, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -ln4। अच्छा, एक नेगेटिव पॉजिटिव और फिर भी एक नेगेटिव है, तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा आपका 6 - 6 ln2 इंटू ln4, ln2 इंटू ln4। अच्छा क्वेश्चन, एक और मिलेगा अभी लास्ट में, तब वहाँ पर भी एक कंसेप्ट यूज करना ना। ऐसी बातें ना लिख लिया करो कॉपी के टॉपिक कॉर्नर पर ना, जब भी आपको गिवन है 1 - से -b, तो उसके फैक्टर डायरेक्ट सोच लिया करो। ओके, डन। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट देखें, अगर ऐसा गिवन होता है। अच्छा, कर लिया था कि हमने, ये तो बहुत ही आसान है, करो।
जल्दी से करो, जल्दी से रिप्लाई चाहिए मुझे, तो कर चुके हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अगेन 40 सेकंड दिए जाते हैं, 40 सेकंड्स में कंप्लीट करो। e⁻10x -1 है, 40 भी नहीं चाहिए, 4 सेकंड लगनी चाहिए अब तो आपको ना। थीटा e⁻θ -1 अपॉन थीटा, तो जब भी आपको गिवन है ऐसा x टेंस टू 0 e⁻बाई अपॉन बाई और लिमिट बाई टेंस टू 0। अभी यही तो चल रहा था हमारा जब से ना, तो वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अंतराल में करेंगे अपन। e⁻ cos x -1, जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या होगा। cos x -1 अपॉन cos x क्या गिवन है, थीटा है ना, थीटा यहाँ पर टेंस टू π/2 है ना, π/2। तो आपको पता cos π/2 ना क्या होता है, 0। तो अगेन क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू 0 e⁻बाई अपॉन बाई है, और ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो वैल्यू विल बिकम 1। क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरम फॉर 1 टू द पावर इन्फिनिटी है ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है ना, इनडिटरमिनेंट क्यों है, थोड़ा समझते हैं इस बात को, समझते हैं कि इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते क्यों है ना। जैसे आपको ना x टेंस टू दिख रहा है, तो 1 + 0 और 1 + 0 1 और 1 टू द पावर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट है ना ई आता है, ई। ऐसे 1 + 1/x होल टू द पावर x, तो x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये भी सेम कहानी ना, थीटा को हमने क्या कर लिया, बाई लेट करें, तो बाई टेंस टू 0 और 1 + बाई टू द पावर बाई है, दोनों का रिजल्ट का ई आता है। समझे क्यों है ना, जैसे कोई दे रखा है 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × एंड सो समथिंग टाइम्स है, और अगर उसका पावर है ना, पावर अगर बोलता है कि एन इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है या समेशन करके इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, कैसी मिल रही है, तो हम जनरली करते क्या है कि इनडिटरमिनेंट के लिए आप क्या करें, इसको बाई लेट कर लें, ये बाई रहा होगा, और फिर क्या करते हैं हम इसका अगर ln लेते हैं, ln बाई, अगर इसका लॉगरिथम लें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या पता चल गया, पावर आगे आ जाती है इंटू ln1 हो गया। हमें ये पता होता है ln1 की वैल्यू 0 रही होती है, ln1 की वैल्यू 0, तो 0 × इन्फिनिटी है, और 0 × इन्फिनिटी हम पढ़ चुके हैं कि एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म रही होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1/0, तो 0/0 ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, हम जब से स्टडी करते आ रहे हैं। तो ये समझ आएगा कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ना, तो समझें 1 + x टू द पावर 1/x के बनो, तो इसकी वैल्यू ई रही होती है। ऐसा कैसे, तो आप क्या करें, जैसे अगर इसका एक्सपेंशन करें, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन की तरह ना। तो अगर इसका एक्सपेंशन करते जाएं और उस एक्सपेंशन में x की वैल्यू आप 0 रखें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता भी हूँ, अगर x टेंस टू आप लिया आपने 0.001, ये लिया, बहुत छोटा वैल्यू लेना, इससे भी छोटा वैल्यू लेना आपको ना, और इस वैल्यू को ना फिर यहाँ पर रखे, देखो तो कितना हो गया 1.0001, और 1 समथिंग है, तो जब 1 ये करेंगे 0.001, तो 1/001 की वैल्यू कितनी होती है, 1.001 टू द पावर एक और 0, ये जब है ना, जब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो नियर अबाउट वैल्यू आपकी ऐसे रही होगी ई के इक्वल। तो ना कई बार कैलकुलस है ना आपका सिंटैक्स एरर बता देगा, यहाँ पर है ना सिंटैक्स एरर ना, क्योंकि हमें और भी स्मॉल वैल्यू लेनी, टेंस टू जीरो होना, तो उसके लिए ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 मिलती है। जैसे ना ई की वैल्यू 2.732 एंड सो समथिंग होती, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको पहुँचा देगा 2.7 तक तो पहुँचा देगा ना, और भी उसके नियर वैल्यू लेने, तो आप और भी स्मॉल वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो आपको ना इसकी वैल्यू नियर अबाउट ई के मिलती है। क्लियर। तो ऐसे ना आप चेक भी कर सकते हो ये ई के इक्वल कैसे आया होगा, नोट कर लें इसको ना।
और इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके डन। यस हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम गिवन है आपको, ln 1 प्लस, अच्छा तो पुरानी प्रॉब्लम है, ठीक है इसको जल्दी निपटा देना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये क्या ln 1 प्लस एक्स है, क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइड बाई एक्स कर दिया और मल्टीप्लाइड एक्स कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी ln 3। अच्छा इसकी ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होगा 1, तो 1 अपॉन ln 3 है, ये आंसर होगा 1 अपॉन ln 3। अगर ये भी नहीं आए ना कि भूल गए सर हम तो स्टैंडर्ड लिमिट हमें नहीं आता, तो कोई बात नहीं, घबराना मत, है ना। क्या करना, आप इसको 0.0 में दे देना। जैसे 0.0 अगर आपको मिलता है तो आप क्या करें, डेरिवेटिव लगा दो, और ये 3x इंटू ln 3 है, उसका 0 हो गया, तो ये वैल्यू तो क्या होगी 1, और ये 1 अपॉन ln 3। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट सॉल्व करना में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं देगा कि आपको डायरेक्ट लॉपिटल लगा दो, है, क्योंकि हर किसी को आता है तो थोड़ा सा घुमाएगा, इस वजह से में स्टैंडर्ड लिमिट सॉल्व करना ज़रूर आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन है 1 टू द पावर इन्फिनिटी में। तो पहले चेक करें फॉर्म है ना क्या बन रही है। जैसे ना मैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी बन गया, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। और इसको सिंप्लीफाई पहले उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स बनता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर x की जगह ना 1 प्लस 2x गिवन है, तो आप क्या करें 1 अपॉन 2x से मल्टीप्लाई इसकी पावर में और डिवाइड करना। अच्छा तो ये ऐसा रहा होगा, पावर क्या है 5/x है, कोई बात नहीं, इसकी पावर है ना, इसकी पावर होल टू द पावर क्या कर दिया मैंने 2x और मल्टीप्लाई ऑफ 5/x है। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी आपको दिख गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, x टेंस टू 0, तो ये e बन गया, और ये x और x गया 5 इंटू 2 10, सो योर आंसर विल बी e टू द पावर 10। ओके e टू द पावर 10। क्लियर, नेक्स्ट, समझ गए ना, इसकी कहानी समझ आ गई। तो नेक्स्ट बताओ मुझे, ln x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ई, सॉल्व करें और सोचें कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी ना जैसे हमें लिमिट ज़्यादातर किस में लर्न किए हमने, x टेंस टू 0 ना, तो जब भी x टेंस टू a गिवन हो ना a, तो आप उसको चेंज करना है, हम पहले भी देख चुके हैं, a को चेंज कर लेते हैं हम x टेंस टू a प्लस एच, है a प्लस एच, और h टेंस टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू e गिवन है ना, पहले तो दिख रहा है आपको 0/0 फॉर्म बन रही है, एक झटके में आंसर मिल जाएगा मुझे, हाँ अभी बताता हूँ कैसे, पर पहले ना प्रॉपर मेथड से करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके। तो क्या करें, x को मैंने चेंज किया e प्लस एच, और h टेंस टू क्या कर दिया 0 कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये क्या बन गया ln e प्लस एच माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये कुछ ऐसा बन गया e प्लस एच माइनस ये कहानी खत्म। तो ln 1 प्लस समथिंग, अच्छा अभी नहीं दिख रहा, इसको भी एक काम करो, 1 को आप लिख सकते हो ln e लिख लेते हैं ln e, तो
ये कुछ ऐसा बन गया यहाँ से, एल एन लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम बाई एन, इट मीन्स 1 प्लस एच बाई ई। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा, एच बचा। तो अब क्या दिख रहा है आपको, 1 लॉग 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा लेके आना। तो उस थीटा के लिए क्या करें, आप मल्टीप्लाइड कर दें, ई से मल्टीप्लाई और ई टी से डिवाइड। तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये वैल्यू बना लॉग 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टाइम्स टू 0, तो ये वैल्यू 1 रही है, तो 1। अच्छा, 1 अपॉन ई बचा, तो आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई। ये तो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर जब हमने स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया। बाकी लॉपिटल से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। क्या करना था हमें, डेरिवेटिव लगाना था। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अच्छा, खत्म कहानी। एक्स की वैल्यू क्या है, ई, तो योर आंसर विल बी 1 बाई। लेकिन ना ये इतना बड़ा प्रोसेस क्यों किया सर, हमें वो आता है तो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो आपको ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेई में जो प्रॉब्लम आएगी वो ऐसी नहीं आएगी डायरेक्ट लॉपिटल लगाओ और कहानी खत्म हो जाए। कुछ न कुछ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करवाएगा, देन आप लॉपिटल यूज कर सकते हो। इस वजह से ये मेथड सीखना बेहद ज़रूरी है। ओके डन। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स लॉग एक्स टू द बेस एक्स, लॉग टू द बेस एक्स। तो क्या सॉल्व करना है ना, इसमें भी गिवन कुछ ऐसी कहानी है ना, ऐसी कहानी। तो आप है ना इसको चेंज करना, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स टू द बेस 2, एक्स टू द बेस 2, ये कर लिया हमने ना। अब क्या करें, अगेन आप x को चेंज कर लो, और x को चेंज किया ना तो 1 प्लस एच लिखेंगे, और 1 प्लस एच किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच डिवाइड लॉग 1 प्लस एच टू द बेस 2, ऐसा। अच्छा, इसको ना, इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपको एक कहानी याद आ गई होगी, लॉग ए टू द बेस बी अगर इस तरह से लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग सी टू द बेस लॉग बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ए टू द बेस सी है। अनदर बेस ले सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से ना। तो यहाँ पर इसका बेस ई बना लें, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट है ना वो बेस ई में वर्क करती है। तो ये और ये कहानी तो खत्म, ये हो गया माइनस एच। इसको लिख सकते हो एल एन 1 प्लस एच। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, एल एन ई टू द बेस 2 है, इस तरह से आएगा नीचे। तो इसको रेसिप्रोकल करें, लॉग लिख देते हैं यहीं पर ना, एल एन 2, एल एन 2। तो एल एन 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है आपको दिख गई है ना, ये -1 हो गया, क्योंकि लॉग 1 प्लस एच अपॉन एच है। तो ये क्या होता है, 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, और एल एन 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो और आंसर विल बी माइनस एल एन 2, माइनस एल एन 2। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते, देखो कैसे, यहाँ पर पता है, इसको क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स, ये एल एन एक्स, और ये एल एन 2। एल एन 2 तो कॉन्स्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 0.0 बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया -1, और इसका 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 1, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे एल एन 2। लॉपिटल्स है ना, लॉपिटल्स है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ लॉपिटल हमें कम से कम यूज करना है अभी है। नेक्स्ट, अच्छा दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। ए एंड बी कॉन्स्टेंट सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ए प्लस एक्स प्लस बी। अच्छा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन इज इक्वल टू वैल्यू एल गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस एल। ओके, ठीक है, देखते हैं। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहले एक्स को ना, एक्स को चेंज कर लेते हैं ना, एक्स को 1 प्लस समथिंग में चेंज करें तो क्या हो सकता है, देखो लिमिट
या चेंज नहीं भी करें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ गए हो तो। कैसे मैं बता देता हूँ, बिना चेंज करे भी बता देता हूँ, बिना चेंज करे भी कुछ आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, अगर क्या करें, इस ln है ना, ln 2 माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख दूँ, ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स, राइट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 1, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन ना, ये दे रखा है आपको ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स, अच्छा इसका होल स्क्वायर, कोई बात नहीं। इसमें क्या करें, मैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैंने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड किया तो बाहर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब आपको ना यहाँ पर दिख जाना चाहिए ना, अगर 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, हाँ थीटा टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको। ये क्या हो गया, 1। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन, इसका अगर एक्सपेंशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बना, ऐसा बन गया। ये ना एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही, फाइनाइट वैल्यू ना, और लिमिट x टेंस टू 1 पर है ना। तो अब देखें, अगर लिमिट x टेंस टू 1 पर अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है, लेकिन अभी क्या है ना, ये एक डिनोमिनेटर में ना 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 ना। तो सबसे पहले ये वैल्यू अगर फाइनाइट आना है तो न्यूमिनेटर का 0 होना बहुत ही ज़रूरी है। और न्यूमिनेटर का 0 कैसे होगा, जब इसमें 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट किया तो 1 प्लस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 0 होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये फाइनाइट रिजल्ट आपको मिल सकता है। अदरवाइज तो फाइनाइट अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इसने दे रखा है लिमिट हमारी क्या है, फाइनाइट है। तो सबसे पहली कंडीशन तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन, अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से रहा होगा, 2x प्लस ए, अच्छा इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2। अगेन देखो फिर से आपको 0.0 मिल रही ना फॉर्म, तो 0 जैसे 0 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है ना, तो जरूरी है कि न्यूमिनेटर भी 0 रहा होगा। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 पे ना 2 प्लस ए, और इसकी वैल्यू को 0 करता हूँ तो a तो यहाँ से मिल गया, 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0 किया तो a की वैल्यू माइनस 2 मिल गया। अच्छा a की वैल्यू 2 में माइनस 2 मिल गई, तो b की वैल्यू मिल गई यहाँ से ना माइनस 2, तो b की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई। अच्छा अब बात करते हैं लिमिट की वैल्यू ना, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो, और फिर से डेरिवेटिव करने के बाद इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/2, तो लिमिट की वैल्यू ना 1 मिल गई। तो लिमिट मीन्स l की वैल्यू 1, a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू 1। आप सबको ऐड कर दें तो -2 प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, अगर ऐसा करते हैं तब तो है ही बेटर, आपने डायरेक्ट कर लिया। अदरवाइज तो क्या चेंज करें आप, 1x को ना x को चेंज भी कर सकते थे हम। कैसे, मैं हिंट लिख देता हूँ ना, आप ऐसे भी करके देख लें, 1 प्लस एच कर लेते हैं, 1 प्लस एच, तो भी क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो। बाकी तो ये भी आसान है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ओके यस, नोट कर लें, और हिंट में लिख भी लेना कि आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके डन, यस। नेक्स्ट देखें, जनरलाइज फार्मूला ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब है ना, इस फार्मूला को अपन 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर कोई फंक्शन गिवन है हमें, तो इससे कैसे यूज करें और कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट, अगर इस बात करता हूँ मैं, कुछ फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन गिवन है और फंक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स हो, यहाँ पर है ना एक बात पता चली, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू, या लिमिट एक्स टेंस टू ए पर इसकी वैल्यू टेंस टू 1 हो रही है, और जी ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो रही है, अगर इन्फिनिटी हो रही है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स टू द पावर
जी ऑफ एक्स, तो इसका रिजल्ट होता है ई टू द पावर, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ पहले, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस बना। इस बात को समझते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से और क्या इसका यूज है। कुछ भी डिफरेंट नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, देखो सुनो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है आपको कि यह फंक्शन टू द पावर ये गिवन है, तो अगर इसका लॉगरिथम लेते हैं तो लॉगरिथम लेने के बाद क्या हो गया, एल एन बाई एज इक्वल टू ए जी एक्स क्या आ जाता है, आगे आ जाएगा, और ये क्या हो गया, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा वैल्यू बन गया। अच्छा, तो अब है ना, अब इसमें देखें कि अगर इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को ना, और कैसे राइट कर सकते हैं। तो अगर जी ऑफ एक्स है, अब है ना, जैसे हमने वो सीखा था कि लॉग 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एल एन एक्स को ना, एल एन एक्स को मैं यहाँ से राइट करूँगा, देखो समझो, इसको नोट कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से, एल एन ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1, ऐसा कर लिया, +1 कर दिया, -1 कर दिया। अब इससे क्या डिवाइड और मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया एफ ऑफ एक्स -1 से, एंड मल्टीप्लाइड भी कर दिया एफ ऑफ एक्स -1 से। कहानी है ना, कहानी कुछ मोड़ देगी, इसको चेंज किया मैंने, इसको चेंज किया ना, तो अगर इसको चेंज करता हूँ तो ये कहानी क्या बन गई, 1, क्यों, एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 हो रहा था, तो 1 - 1 0, तो 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, तो एल एन 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा दैट विल बिकम 1, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, तो ये तो ओवरऑल 1 हो गया। अब इसके मल्टीप्लाइड में क्या बचा, ओनली एफ ऑफ एक्स -1, ओके, तो कुछ ऐसा बन गया, एल एन बाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू, इस टोटल की जगह पर ये ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स -1। अगेन आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या चलेगा, ई टू द पावर समथिंग में, तो y इज इक्वल टू हो गया ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1, लिमिट आप एज इट इज यूज करेंगे। तो ये इसका प्रूफ था कि आप कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, ये नोट जरूर कर लेना, और बाकी प्रूफ काम का नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट की आया कैसे है ना। डन, यस। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। जैसे प्रॉब्लम के बन 1 + x अपॉन 2 + x होल टू द पावर 1 - √x अपॉन 1 - x, तो ये गिवन है। जैसे अब इसमें ना मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर दिया, जैसे x टेंस टू 1 के लिए, x टेंस टू 0 के लिए, x टेंस टू 1, पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। लिमिट अगर x टेंस टू 1 होता है तो पहले ना पावर को चेक करें क्या फॉर्म कौन सी बन रही है, तो ये तो 1 किया तो ये तो बन रहा है 2/3, तो ये होगा 2/3। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, 1 - √x अपॉन 1 - x को ऐसा लिख सकते हैं 1 - √x इंटू 1 + √x, ये कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू ओनली क्या बची, 1/1 + √x, तो ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। x की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 + 2 दैट मीन्स 1/2, तो इसकी 2/3 की पावर क्या होगी 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट हो गया √2/3, राइट। सेकंड, जब x की वैल्यू ना, x की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो कैसे 1 + 0 अपॉन 2 + 0 दैट विल बिकम 1/2, तो ये तो हो गया 1/2। अच्छा, पावर में क्या है 1/1 + √x और x की वैल्यू 0, तो 1/1 + 1, 1/1 + 0, तो क्या हो गया 1, तो इसकी पावर होगी 1, इट मीन्स इट्स रिजल्ट विल बी 1/2। यहाँ तक क्लियर। तो x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए मैं बात करता हूँ तो आपके माइंड में एक हलचल हो जानी चाहिए कि x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 + x अपॉन 2 + x टू द पावर, चेक करें पहले तो फॉर्म है ना,
जैसे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, आपको याद आ गया, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ही इसका आंसर होता है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या, 1, लीनियर अपॉन लीनियर, तो लीनियर का कोफिशिएंट अपॉन लीनियर का कोफिशिएंट इसका आंसर होगा अंदर वाली लिमिट का ना। तो ये क्या हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 1। 1 टू दी पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 टू दी पावर 0 दैट विल ऑल्सो 1। तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं मिली है, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया। तो ना क्वेश्चन जब भी ऐसे सॉल्व करें तो पहले फंक्शन को जरूर सिंप्लीफाइड कर लेना, कि हो सकता है उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको सॉल्व होके ना कुछ आसान सा तरीका मिल जाए। ओके, नोट करें। नेक्स्ट, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, पावर गिवन है आपको 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड करना आना चाहिए, और इसको सिंप्लीफाइड हम कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर देख लें, इसके न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या 1/2 है, तो ये तो आ गया 1/2। अच्छा 1/2 टू दी पावर है ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो फिर से क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, लीनियर अपॉन लीनियर का कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 2, तो और आंसर विल बी 1/4। मैं याद दिला देता हूँ ये वाली बात हम कहाँ पर स्टडी करके आए, सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी गिवन हो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो, और यहाँ पर ax स्क्वायर कैपिटल bx प्लस कैपिटल c हो, तो हम क्या करते थे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते थे, रिमेनिंग टर्म विल बिकम 0, ओनली जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो इसका आंसर हो जाता था a अपॉन a। ओके, इन द केस ऑफ इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी लिमिट गिवन रही हो, राइट। नेक्स्ट, x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगेन आप देखें, अगेन ना हमें दिख रहा है यहाँ पर कि आपका ये वाला सॉल्यूशन क्या रहा होगा, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर, लिमिट एक्स टेंड्स टू गिवन है, तो आप x का कोफिशिएंट इट मीन्स 1/2। अच्छा 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो जब भी 1 से लेस देन कोई नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी होता है, तो रिजल्ट क्या होता है 0। आपको ये बता भी चुका है, जब भी a टू द पावर x का ग्राफ होता है और a अगर लेस देन 0 होता है, a अगर लेस देन 1 होता है, तो उसका रिजल्ट y इज इक्वल टू द पावर x, a इज बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी में वैल्यू क्या हो जाती है 0। डोमेन R, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैंने बोला था ना आपको भूलने नहीं दूंगा, फंक्शन है ना, जब तक पढ़ेंगे ना तब तक सारे कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे बीच बीच में ना, राइट। नेक्स्ट, अच्छा अब है ना कुछ लिमिट फाइंड कर लेते, कुछ लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log 3 x टू द बेस 3 होल टू द पावर log 3 टू द बेस x। देखो क्या करें इसमें, कैसे सिंप्लीफाइड करें इसको, तो सबसे आसान तरीका क्या करें, पहले तो इसको ना log m इंटू n टाइप का दिख रहा है मुझे, तो log ऐसा लिख सकते हैं इसको, log 3 टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3। ओके, अच्छा ये तो कहानी समझ आ गया। इसको भी क्या लिख सकते हो, log अगर इन्फिनिटी होता है तो log 1 अपॉन एक्स टू द बेस 3, ऐसा लिख लिया। क्यों, क्योंकि log 3 टू द बेस 3 ये वैल्यू क्या होगी 1, log 3 टू द बेस x और होल टू द पावर 1 अपॉन log x टू द बेस 3, इस तरह से गिवन है आपको ना। तो अब आपको दिख जाना चाहिए x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस x और 1 प्लस थीटा और 1 अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू अगर 0 हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है e होता है।
क्योंकि इसकी लिमिट x टेंस टू 1 है, तो रिजल्ट e रहा होगा। कोई एपॉक्स gx लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना कि ये एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, उससे भी करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन करना ही नहीं क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पहले ही देख रखी है। 1 + x अपॉन 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो रिजल्ट विल बिकम e। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन साइन ए होल टू द पावर 1 अपॉन x माइनस है। देखो क्या है इसका मीनिंग, सबसे पहले चेक कर लें कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आपको दिख रहा है अगर x टेंस टू a पुट करते हैं तो 1 बन गया और 1 टू द पावर क्या होना है, इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। अच्छा, जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो सिंपल सी कहानी कि अब हम वो फॉर्म यूज कर सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ ए माइनस 1, ऐसा। ई को भी छोड़ देते हैं यहीं पर है ना, बाद में देख लेंगे। इसको देख लो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन साइन ए साइन सी माइनस साइन डी है। मुझे उम्मीद है कि याद होगा फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 माइनस इंटू कॉस साइन सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। अब है ना, आपको दिख जाना चाहिए, देखो कैसे, अगर x माइनस 2 है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी x बाई ये कर दिया। अच्छा, ये कहानी ख़त्म हो गई, ये क्या हो गया, 1 हो गया। साइन x अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। और भी देखो, और भी x माइनस से गया, 2 गया। अच्छा, बचा क्या, ओनली कॉस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए। एक्स टेंस टू 0 गिवन है तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये क्या बन गया, कॉस है, और ये क्या बन गया, साइन है। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। अच्छा, ये ओवरऑल किसकी कहानी चलती आ रही, ई टू द पावर में समथिंग है, ई टू द पावर समथिंग है, तो ई टू द पावर कॉट ऑफ ए। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई एक्स है। देखो, जब भी x टेंस टू 0 के बनो तो आप पहले तो चेक करें फॉर्म कि फॉर्म कौन सी बनेगी। तो जैसे मैंने पुट किया तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर, अच्छा देख गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रही है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो कैसे सॉल्व करें, अगेन सेम मेथड, ई टू द पावर जी एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ई टू द पावर जी एक्स मीन्स ये समथिंग, एफ ऑफ एक्स मीन्स ये फंक्शन, ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1। देखो एलसीएम लेता हूँ, -3 आएगा, और -3 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ हर एक में, तो कुछ ऐसा बनेगा, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ऐसा बन गया, डिवाइड बाई 3। अच्छा, इस x को ना, इस x को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आओ, यहाँ पर भी ले आओ और यहाँ पर भी ले आओ।
अब आपको कुछ दिख गया, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है। अभी अभी देखा था हमने ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एल एन ए होता है, ये एल एन बी हो जाएगा और ये एल एन सी हो जाएगा। तो एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन इंटू जो भी आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हो आप इसको ई टू द पावर वन बाई थ्री एल एन ए बी सी है। और ये पावर है अगर लॉग में तो क्या चले जाएगी इसकी पावर, और एल एन और ई क्या हो गया कैंसल आउट, तो योर वैल्यू विल बी ए बी सी टू द पावर वन बाई थ्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, यस, नेक्स्ट वन है